हेलो, वेलकम टू एसके क्लासेस। ये वीडियो है क्लास 8th। चैप्टर है पेरीमीटर एरिया ऑफ प्लेन फिगर। इसमें हम लोग टोटल 4 वीडियोस आएंगे। इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड वीडियो में हम लोग पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपीजियम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थर्ड वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगॉन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फोर्थ वीडियो में सर्कल, सेमी सर्कल, रिंग और सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फिर लास्ट में एमसीक्यूज, इनके बेस्ड हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। जान लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ का जब हम लोग सम करते हैं तो उसे हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री का जो लेंथ निकल कर आएगा वो हमारा पेरीमीटर होगा। स्क्वायर के बाउंड्रीज का, टोटल बाउंड्रीज का जो लेंथ निकल कर आएगा वो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कहलाएगा। ट्रायंगल के बाउंड्रीज का जब हम सम करेंगे तो उससे हमारा जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल कर आएगा। एरिया क्या होता है? एरिया द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। समझते हैं एरिया होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा ये जो पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसे आप समझिए कि एक ये पेज है ब्लैक कलर का जिस पे एक ये स्क्वायर हमने रखा हुआ है। जब इसके स्क्वायर को हम यहाँ से हटाएंगे तो देखेंगे कि ये स्क्वायर एक अपनी छाप छोड़ देता है। अगर ये स्क्वायर अपनी एक छाप छोड़ देता है और वो जितने दूर तक अपनी जो छाप छोड़ा होता है उसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस पेज पर ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह को ये घेर रहा है, कवर अप कर रहा है, वो हमारा एरिया होगा। पेरीमीटर द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। एरिया मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ठीक है। अब जान लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट एरिया की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। देखिए पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो एज इट इज़ सेम होती है आपकी यूनिट, पेरीमीटर की यूनिट। जैसे कि लेंथ अगर सपोज उसका 2 मीटर दिया है तो पेरीमीटर का जो उसका निकल के आएगा एज इट इज़ सेम उसी तरीके से वही यूनिट यूज़ की जाएगी। मीटर दिया होगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, इसी तरीके से होगा। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है एरिया की वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दो एरिया हम इसकी, ये एरिया की जो हम लोग की एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हम ये लिखते हैं। और भी कई सारी यूनिट्स हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी होते हैं 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग आपके जो बुक्स में देखने को मिलेगा उनके ही बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं, 100 डेसीमीटर स्क्वायर। 1 आर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। हमेशा बच्चे परेशान हो जाते हैं सर ये आर क्या है, तो 1 आर में जो है 100 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 हेक्टेयर, कितने बच्चों को ये भी याद नहीं होता है, तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लिखवा रहे हैं इनको आप अच्छे से याद कर लिए क्योंकि ये क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 डे का मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 एरएस भी होते हैं। और 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू
100 हेक्टेयर। आइए जान लेते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। देखिए, सपोज दैट इसको हमने ए से डिनोट कर दिया, इसको हमने बी से डिनोट कर दिया, इसको हमने सी से डिनोट कर दिया, इसको हमने डी से डिनोट कर दिया। अब देखिएगा, लेंथ जो है, लेंथ इज इक्वल टू एल, यानी ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा ब्रेथ हो गया। हम लोग लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्रेथ को बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो टोटल इसकी साइड्स कितनी हैं, 4 हैं। तो मतलब यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। बी हमारा लेंथ है, बी सी हमारा ब्रेथ है और सी डी हमारा लेंथ है और डी ए हमारा ब्रेथ है। तो आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि 2 लेंथ हैं और प्लस 2 ब्रेथ है। तो आपको यहाँ 2 हमने कॉमन कर दिया, तो हमें ब्रैकेट में हमने मिल गया एल प्लस बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth। यह हमारा फॉर्मूला हो गया। सपोज दैट जब पैरामीटर दिया हो और हमें लेंथ फाइंड आउट करनी हो, तो लेंथ इज इक्वल टू, अब देखिए लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ को हमने यही रहने दिया, 2 इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा। ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपॉन 2। प्लस में है, इधर ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ब्रेथ। उसी तरीके से अगर हमें ब्रेथ दिया हो, सॉरी ब्रेथ निकालना हो, तो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपॉन 2 माइनस लेंथ। ओके, अब हम लोग इसके डायगोनल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर डायगोनल की बात करें तो यहाँ से ये जो लाइन जाती है यहाँ तक, ये हमारी डायगोनल कहलाता है। ये हमारा क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो हमने जैसे कि नाम दिया ए बी सी डी, तो यहाँ लिख रहे हैं हम रेक्टेंगल हैज़ 2 इक्वल डायगोनल। रेक्टेंगल के दोनों ही डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में एक समान होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी। ओके, अब अगर हम ट्रायंगल देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ए बी जो है हमारा वो क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। और बी सी जो है हमारा, बी सी जो है हमारा वो क्या है, हाइट है।
या हम इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर के साइन हमने बना दिया है, ठीक है। और एंगल बी जो है, देखिए ध्यान से, एंगल बी जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, जिसको हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। और ए सी, जिस पे हम, जो हमें फाइंड आउट करना है ए सी, वो हमारा क्या है, डायगोनल है। डायगोनल, या फिर हम इसको हाइपोटेनियस, अगर ट्रायंगल की भाषा में बोले तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। देखिए, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। तो देखिए इसको, ये निकल के आ रहा है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी हमारा क्या है, डायगोनल है, क्या है, डायगोनल है। और बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ का स्क्वायर हो गया। और प्लस ए बी हमारा क्या है, लेंथ है, तो ये लेंथ का स्क्वायर हो गया। और यहाँ से देखिए डायगोनल पर हमने स्क्वायर नहीं लगाया है, तो स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो हम इसका फॉर्मूला ये निकल के आता है कि अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्योंकि हम लोग वोकली जो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाते हैं, इसलिए लिख देते हैं। अब देखिए इसके एरिया को निकालने का तरीका, एरिया के क्या फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और अगर हमें लेंथ दिया हो, लेंथ फाइंड आउट करना हो, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ, और ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ। अब हम लोग स्क्वायर को देख लेते हैं। ये एक स्क्वायर है, देखिए। अब इसकी साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए ए ए ए। तो जैसा कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए हम ए को हम एक बार ऐड करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, टोटल हमें 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, या फिर हम इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। तो ए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 4 इंटू साइड, क्या हो जाता है, 4 इंटू साइड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, साइड का स्क्वायर, या फिर हम ए का स्क्वायर हम कह सकते हैं, ठीक है। और एरिया का एक और फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक्स है। जब पैरामीटर दिया हो तो हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, एरिया इज इक्वल टू पैरामीटर अपॉन 4
का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें साइड ऑफ स्क्वायर चाहिए तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पर साइड का स्क्वायर था, यहाँ से स्क्वायर हमने हटाकर इस पर अंडर रूट लगा दिया तो हमें साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। आइए इसके डायगोनल को समझते हैं। डायगोनल क्या है, देखिए अब हमको इसके डायगोनल के बारे में जान लेते हैं। डायगोनल क्या होगा, कैसे इसका डायगोनल निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इसका जो डायगोनल होगा वो इक्वल होगा और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगा वहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो देखिए कि ए बी इज इक्वल टू, हम यहाँ नाम दे देते हैं पहले, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो ए हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, बेस है, ठीक है। फिर बी सी के साथ बी सी इज इक्वल टू भी ए हो जाएगा, जो कि आपका परपेंडिकुलर है, नाम नहीं लिख रहे हैं, पूरा परपेंडिकुलर का हमने साइन बना दिया है। ए सी देखिए क्या है, ए सी आपको पता है डायगोनल है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एंगल बी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एंगल बी पर जो है 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये रहा एंगल बी और यहाँ पर जो है 90 डिग्री ये बना रहा है, ठीक है। तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको हम ध्यान से देखिए तो ये निकल रहा है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ए सी क्या है, हमारा डायगोनल है, डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, चूंकि यहाँ से हमने स्क्वायर हटा दिया है तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, और बी सी का स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अंडर रूट में 2a स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर है, चूंकि ये बाहर आ जाएगा तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा a अंडर रूट 2। ये हमारा क्या है, डायगोनल का फॉर्मूला है। अगर डायगोनल निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और इसका एक और अल्टरनेट है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ डायगोनल। का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल में देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने ए नाम दिया, ये भी ए नाम दिया, हमने भी इसका भी ए नाम दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो हम इसका नाम जो है ए बी सी दे देते हैं, ए बी सी। देखिए इन ट्रायंगल if ABC is an equilateral triangle, each of whose side is a unit in length। अ यूनिट किस लिए बोला, ए इसका नाम है और यूनिट चाहे मीटर लिखा हो सेंटीमीटर लिखा हो, उसके लिए यहाँ पर ए इसका लेंथ हो गया और यूनिट उसकी जो इसके साथ सेंटीमीटर मीटर या जो भी लगा हो उनके लिए है लेंथ। देन
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal to अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब यहाँ पर a का स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। अगर हाइट या एल्टीट्यूड है हाइट और एल्टीट्यूड, ये आपका हाइट है, हाइट हो या एल्टीट्यूड हो इस तरीके से दोनों ही तरीके से मेंशन किया जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट 3/2 इंटू साइड, ठीक है। अगर जैसे कि इस ट्रायंगल को देखिए ए बी और ये सी, ठीक है। इसकी हाइट क्या है, h है, इसकी हाइट हमने h रख दी है। तो यहाँ पर हम कलर चूज कर लेते हैं। इफ ABC is a triangle with base B, बेस यहाँ पर हम इसको B बता दे रहे हैं, ये बेस है आपका पूरा, ये B से लेकर C तक, BC आपका बेस है। एंड हाइट H, हाइट H कैसे, ये यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ये आपका हाइट है H। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to half base into हाइट। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/2 B इंटू H, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक थी। अब इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो है इनके बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके।